दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, जिस तरह का राजनीतिक माहौल अब दिख रहा है, निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि बयानों के तीर जो है अब सीधा छेद करने वाले हैं। दरअसल ये बयान जो है वो दो विपक्षियों के बीच है, जो पहले कभी दोनों एक दूसरे के कंधे पर गलबहियां डालकर चलते थे। जी, हम बात कर रहे हैं फिल वक्त भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के। दरअसल कयासों के जो बाजार गर्म दिखे कुछ दिन पहले से, वो ये था कि नीतीश कुमार जी यानी वर्तमान जो हमारे मुखिया हैं राज्य के, वो अब भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो रहे हैं, यानी एनडीए में शामिल होंगे और सरकार में वो शामिल हो जाएंगे और सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर वो काबिज एक बार फिर से होंगे। लेकिन अचानक से जब राज्यसभा सांसद जो हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हमारे बिहार के सुशील मोदी जी ने ये बयान दे दिया कि अब नाक भी रगड़ लेंगे नीतीश कुमार जी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता हैं अनुप्रिया, जनता दल यूनाइटेड से। इन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या लगता है आपको, कौन सी परिस्थिति आ गई है नीतीश कुमार जी के सामने कि अब उन्हें नाक रगड़ने की भी ज़रूरत आ रही है? देखिए, सुशील मोदी जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे उस लगता है कि उसका जवाब बिहार की जनता देगी। कि वो नाक भी रगड़ ले, ये कितनी एड़ी चोटी लगा ले, चाहे वो 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को ले आए, लेकिन 2015 में ही उनके रथ को हमारे नेता ने रोक दिया था। 2015 का विधानसभा आपको याद होगा, जिस समय में जब देश में डंका बज रहा था एक चमचमाते हुए चेहरे का और कहीं के मॉडल की बात हो रही थी, उस मॉडल को धराशायी किया था हमारे बिहार नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो रास्ता तो बंद हुआ है बीजेपी के लिए। और यही नहीं, मैं ये कहती हूं कि हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत का। तो बिहार तो दूर, देश में आपको, अब देश की जनता आपको नहीं चुनी जा रही। और सुशील मोदी जी क्या बोलेंगे? उनकी अपनी राजनीतिक नैया डूब गई है, उनकी पार्टी उनको संज्ञान नहीं ले रही है। कहां है आज की राजनीतिक में अपनी देखें, आप तो मार्गदर्शन मंडल में चले गए हैं। आपकी काबिलियत होती तो आपको शायद प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता, बिहार प्रदेश की कमान मिल जाती। तो मुझे लगता है जो शब्द उन्होंने कहा है हमारे नेता के लिए, हमारे नेता कतई नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ में, क्योंकि यही हमारी लड़ाई है। और आपने कहा कि कभी हम सहयोगी दल रहते हैं, हम सत्ता में रहे हैं साथ में, लेकिन उनकी जो बीजेपी का जो चाल, चेहरा और चरित्र है, ना जनता का है, ना वो अपनी पार्टी के सहयोगी दल के हैं। कई बातें हैं, जेपी नड्डा आए थे बिहार में, क्या कह के गए थे कि भाई क्षेत्रीय दलों को खत्म करना है। आप उस राज्य में कह रहे थे जहां क्षेत्रीय दल के साथ में आप शासन में हैं, जिनके कृपा से आप शासन में हैं। क्योंकि 2020 का भी मैं इलेक्शन आपको याद दिला दूं, जी। प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह जी, सबने एक सुर में कहा था कि बिहार में अगर कोई एकमात्र चेहरा होगा एनडीए अलायंस का, तो वो होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि इन्होंने कई आयामों पे काम किया है, कई हमारे सारे वादे हमने पूरे किए, इसलिए वो तो जो खुद राजनीतिक में अब जिनकी प्रासंगिकता नहीं है, जिनकी कोई पूछ नहीं है, जिनकी पार्टी में पूछ नहीं है, अब वो चले हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलने के लिए। ये बात तो जो कह रही हैं आप, ये हो सकता है कि ऐसा भी हुआ होगा कि प्रासंगिकता नहीं है सुशील मोदी जी के, लेकिन जिस तरह का माहौल बना है फिल वक्त, वो ये दर्शा रहा है कि आपस में ही द्वंद्व है। अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें या राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, ये दोनों आपस में ही जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त, कि दोनों के जो नेता हैं एक दूसरे से सामंजस्य बनाने में पीछे हट रहे हैं, और ये सामंजस्य नहीं बन रहा है। यही वजह है कि कई ऐसे मौके आए जिस वक्त ये दिखा दिया गया है कि वाकई में ये दोनों के सामंजस्य में कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मैं आपके इन सवालों का मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक दिन पहले, आज सोमवार है, रविवार के दिन मैं आपको याद दिला दूं, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दल यूनाइटेड के पार्टी ऑफिस में निरीक्षण के बाद में वो राबड़ी देवी से मिल के आए हैं।
इससे ज्यादा आपको सुलझा हुआ गठबंधन कहाँ मिलेगा। यही महागठबंधन का रूपरेखा है जिससे हमने देश में लागू किया है, और इसी महागठबंधन को नींव रखते हुए हमने देश को दिशा दिखाया है। और इसी बिहार के गठबंधन से सारे राजनीतिक दल, जिसको कहते हैं ना, अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग हमारी सोच है, अलग अलग हमारी पृष्ठभूमि है, अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी एक मंशा है और हमारी एक, मैं कहती हूँ कि देश की मांग है, देश के युवाओं की, महिलाओं की, वो गरीब परिवार की मांग है कि जिसको बीजेपी ने छला है, और उनके लिए हम सभी एकजुट हुए हैं। तो ये हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन आप बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है इस पे किसी भी तरह की हवा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन देश हित के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, और ये गठबंधन तब तक, जब तक रहेगा तब तक भाजपा मुक्त भारत और बिहार में। हम तो आपने कहा कि राबड़ी देवी से मिलने गए मुख्यमंत्री हमारे, उस वक्त लालू प्रसाद जी घर पे नहीं थे, ये भी एक कयास लगाया जा रहा है। इसके ऊपर भी कई सवाल है कि आखिर क्या वजह रही कि लालू जी नहीं हैं, वो राजगीर के ये पे गए हैं, टूर पे गए हैं, और अचानक से राबड़ी देवी जी से मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री जी। इसके पीछे की कहानी भी जो है वो काफ़ी चर्चा में। मुझे आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि लालू प्रसाद जी राजगीर में थे, और वो भी वो प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, कोई यहाँ ट्रांसपेरेंसी है कि वो एक आयोजन में गए हैं या घूमने गए हैं वो। तो जब बिहार से बाहर नहीं है, कोई व्यक्ति अपने घर में नहीं है, अगर उस बीच में हम चले जाए तो उसका कोई राजनीतिक मायने नहीं रखता। मैं फिर कहती हूँ, किसी भी तरह के छटपटाहट, उठा पटक की जरूरत नहीं है। भाजपा कतई नहीं खुश हो, उनके घर अब दिए नहीं जलने वाले हैं। आने वाले समय में भाजपा मुक्त भारत के लिए इंडिया अलायंस जमीन पे उतरेगी, और जनता भी इंडिया अलायंस के साथ में है। तो राजनीतिक कटाक्ष या राजनीतिक हवा बनाने की कोई जरूरत यहाँ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ अनुप्रिया जी, जनता दल यूनाइटेड की प्रखर प्रवक्ता है। जिस तरह से इन्होंने स्पष्टता से जो जवाब दिया है, वो बिल्कुल ये सोचने और समझने की इसको जरूरत है। अनुप्रिया जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के घर में दिए नहीं जलेंगे, यानी रोशनी नहीं होगी। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये रोशनी जो है भारतीय जनता पार्टी की लालटेन के रोशनी से दबेगी, या फिर जनता दल यूनाइटेड का तीर जो है उस दिए पर सीधे लगेगा। हम इंतज़ार करेंगे। इन सारी जो खबरें हैं, इन सारे खबरों को हम समेटने का प्रयास कर रहे हैं और टटोलने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी के जो दिए हैं वो बुझेंगे तो किस दल के द्वारा उसे बुझाया जाएगा। बहरहाल खबरों को देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।